ओम शांति। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान ऐसी अनुपम ज्ञान निधि है जो मनुष्य आत्मा को हर दुविधा से मुक्त कर मन को निर्मल कर देती है। साथियों, इससे पहले की वीडियोस में हमने दूसरे अध्याय के 50 श्लोकों तक का भावार्थ जाना था। इस वीडियो में मैं दीप्ति भारद्वाज 51वें श्लोक से प्रारंभ करती हूँ। दूसरे अध्याय के 51वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। साथियों, इस श्लोक में श्री कृष्ण यही समझा रहे हैं कि कर्म करते हुए हमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। होता क्या है, हम फल की इच्छा करते करते कर्म पर उतना अटेंशन नहीं दे पाते, केवल यही सोचते रह जाते हैं कि काम खत्म होने पर हमें क्या प्राप्त होगा तथा फिर जो प्राप्त होगा हम उसको कैसे यूज करेंगे। साथियों, हमें अपना सारा ध्यान उस कर्म में लगाना चाहिए। उस काम में हमें अपनी तरफ से 100% बेस्ट देना चाहिए। 52वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस काल में तेरी बुद्धि मोहरूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तो सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। अर्थात इस लोक और परलोक के जितने भी भोग हैं, ऐश्वर्य है, मोह है, चाहे वह मोह धन के हो, रिश्ते के हो, कर्म के हो या फल के हो, यही मोह हमें फंसाता है, कहीं ना कहीं हमारे दुख का कारण बनता है। साथियों, रिश्ते, धन, भोग, ऐश्वर्य ये सब बुरे नहीं हैं, किंतु उनसे मोह बुरा है। यदि इन्हीं सब में बुद्धि लगी रहती है तो फिर बुद्धि ठीक से काम नहीं करती, फैसले भी कई बार हमारे गलत हो जाते हैं। साथियों, आपको अपने आसपास भी ऐसे बहुत से उदाहरण दिखाई देंगे जहां मोहवश इंसान गलत फैसले लेकर अपनी जिंदगी और अपने प्रियजनों की जिंदगी में जाने अनजाने मुश्किलें पैदा कर देते हैं। 53वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। साथियों, जब हम दुविधा में होते हैं तो उस दुविधा का जिक्र हम अपने मित्रों से, परिवारजनों से करते हैं। प्रत्येक इंसान अपनी बुद्धि के अनुसार हमें राय देते हैं और इतनी सारी अलग अलग प्रकार की राय सुनने के बाद हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें अब फाइनली क्या करना चाहिए। इस श्लोक में भगवान हमें यही समझा रहे हैं कि हमें जब भी कोई काम करना हो तो हमारी अप्रोच एकदम फोकस्ड होनी चाहिए, और अगर हम पूरी एकाग्रता के साथ वह काम करते हैं तो हमारी विजय निश्चित है। इसके बाद परमात्मा को प्राप्त सिद्ध योगी के लक्षण और आचरण जानने की इच्छा से 54वें श्लोक में अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? साथियों, जिन लोगों ने अपने अपने फील्ड्स में बहुत कीर्तिमान स्थापित किए हैं, हम उनके बारे में जानना चाहते हैं कि उन्होंने यह सब कैसे हासिल किया। उनके बारे में पढ़ना पसंद करते हैं
जिससे हम भी अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को छू सके। इस श्लोक में अर्जुन भी केशव से यही पूछ रहे हैं कि स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे होते हैं, अर्थात उनके मन में कैसे भाव होते हैं, उनका आचरण कैसा होता है, वे कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे उनकी बुद्धि परमात्मा में ही स्थिर हो जाती है। इससे अगले श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। साथियों, हमें अपनी इच्छा, मोह और कामनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। संतुष्टता ही जीवन में सबसे बड़ा धन है। स्थिर बुद्धि मनुष्य की निशानी बताते हुए परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि जो मनुष्य मन, वचन, कर्म से पवित्र और शुद्ध बनता है, वही अपनी बुद्धि को स्थिर रख परमात्मा में लगा सकता है। 56वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निस्पृह है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। अर्थात भगवान यहाँ पर यही शिक्षा दे रहे हैं कि हमें सुख में ना बहुत अधिक खुश और दुख में बहुत अधिक दुखी नहीं होना चाहिए। जिसके मन में विकार भरे हुए हैं और जिसका अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, वह वाणी का संयमी होने पर भी स्थिर बुद्धि नहीं हो सकता। इस श्लोक से हमें यही समझना चाहिए कि स्थिर बुद्धि योगी की वाणी भी वास्तव में उसके मन के अनुरूप सर्वथा निर्विकार और शुद्ध होती है। 57वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर ना प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। इसका अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार सांसारिक मनुष्य अपनी स्त्री, पुत्र, भाई, मित्र और परिवारजनों में ममता और आसक्ति रखते हैं, दिन रात उनमें मोहित हुए रहते हैं तथा उनके हरेक वचन में उस मोहयुक्त स्नेह के भाव टपकते रहते हैं। स्थिर बुद्धि योगी में ऐसा नहीं होता। उसका किसी भी प्राणी में मोह और आसक्ति युक्त प्रेम नहीं रहता, इसलिए उसकी वाणी भी ममता और मोह के दोष से सर्वथा रहित, शुद्ध और प्रेममय होती है। साथियों, मोह ही काम और क्रोध आदि सारे विकारों की जड़ है। 58वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है। इस श्लोक में कछुए का उदाहरण देकर यह समझाया गया है कि जिस प्रकार कछुआ भोजन करने के समय अपनी कर्मेंद्रियां बाहर निकालता है और भोजन करने के पश्चात अपनी कर्मेंद्रियां वापस समेट कर एक जगह बैठ जाता है, वैसे ही हमें भी अपने मन बुद्धि को विषय भोगों से समेटकर परमात्मा की याद में एकाग्रचित हो जाना है। अर्थात अपनी बुद्धि को इस देह के संबंध तथा देह के पदार्थों के विस्तार में ना ले जाकर उसे संकीर्ण कर अपने मन को परमात्मा में लगा देना है। इसके अगले श्लोक में परमात्मा कहते हैं
कि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण ना करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। अर्थात हम ऊपरी तौर पर तो दुनियावी वस्तुओं को मना कर देते हैं, लेकिन मन ही मन उनकी लालसा भी करते हैं। इसका यही अर्थ है कि मन के किसी कोने में अभी भी उन वस्तुओं के प्रति हमारी इच्छा खत्म नहीं हुई है। जिस मनुष्य को परम आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उसको इन भोगों में सुख नहीं दिखता और किंचित मात्र भी इच्छा नहीं होती। 60वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, आसक्ति का नाश ना होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को बलपूर्वक हर लेती है। साथियों, इस श्लोक में यही बात कही गई है कि जब तक मनुष्य की विषयों में इच्छा बनी रहती है, तब तक उसकी बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में स्थिर नहीं हो सकती। इंद्रियां मनुष्य के मन को बार बार विषय सुख का प्रलोभन देकर उसे स्थिर नहीं होने देती। इसलिए स्थित प्रज्ञावस्था प्राप्त करने की इच्छा वाले मनुष्य को अपनी इच्छाओं का सर्वथा त्याग करके इंद्रियों को अपने वश में करने का विशेष प्रयत्न करना चाहिए। साथियों, परमात्मा गीता ज्ञान के माध्यम से यह स्पष्ट करते हैं कि संसार में रहते हुए सभी साधनों का उपयोग तो करना है, किंतु उन्हें अपने जीवन का आधार नहीं बनाना है, अर्थात उन पर डिपेंडेंट नहीं होना है। हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं और इसके लिए हम शारीरिक मेहनत के साथ साथ मानसिक पुरुषार्थ भी करते हैं। यदि किसी कार्य में हमारा मन एकाग्र नहीं है तो हम अपनी क्षमता के अनुसार उस कार्य को नहीं कर पाते। परमात्मा हमें गीता ज्ञान के माध्यम से मन पर नियंत्रण साधने की अद्भुत विधि समझाते हैं। तो आइए परमात्मा द्वारा बताए मार्ग का अनुसरण कर अपनी जीवन यात्रा को दिव्य एवं अलौकिक साधना में परिवर्तित करें। ओम शांति।